हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूं। आज्ञा दीजिए। कथा में रुकावट आने के लिए कारण मैं पुनः इस पाठ को पढ़ रहा हूं और पुनः अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आह्वान कर लिया था और गुरुदेव को से भी आज्ञा ले ली थी, इसलिए कथा पुनः कर रहा हूं, क्षमा करें। आज की कथा हम लोग आगे की ओर जाएंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा रामकपुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके भंतपुर को की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक हो राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरांगनी सेना भी थी। वहां धनुषकोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नृपश्रेष्ठ ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अभिभूत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुषकोटि में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्ष यह कन्या देखी। उसे देखकर पुण्यनिधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरी न माता है न पिता है, न कोई भाई बंधु है, मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखते हुए सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठपूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि बोले, सुबह मैं तुम्हारी यही कही हुई सभी बात मानूंगा। मेरा भी कोई पुत्री नहीं है, एक में ही वंशधर पुत्र है। भद्रे जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हारे समर्पित करूंगा। बेटी जाओ, मेरे घर चलो और मेरे साथ मेरी पत्नी को पुत्री होकर अंतपुर में अस्वेच्छा पूर्वक निवास करो। बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सुरता रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भली भांति पालन पोषण होने लगा। वह लाड प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदनंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां शब और ब्रह्मन करते रहे। इस प्रकार समय फूल तोड़ने के कौतूल से वह कन्या सखियों के साथ राजा के गृहोद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सासा वहां आया देख वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषणी कन्या को देखकर उस द्विज ने सिद्धता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख वह कन्या अपने सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला रही हो उठी हो थी? कन्या बोली, पांडेयनाथ, इस ब्राह्मण ने हठपूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात यही उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निदान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न दे जानते हुए भी उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डाल और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि को विराजमान थे।
उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया था। उनके श्रीअंगों को कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। सुख मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पक्ति चमक रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। विवक्षेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देव ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल अपनी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ ले रामेश्वर मंदिर में गए पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को रखा गया छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को साक्षात नमस्कार कर श्रीहरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। बनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। कमलाकांत आपको नमस्कार है। गरुड़ ध्वज आप प्रसन्न रही हुई है। सांग पाने आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी हैं। विष्णु है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्रीनिवास को नमस्कार है। कृपा मूर्ति आपके लिए नमस्कार है। मधुसूदन आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। अब आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि पुष्टि सुधा स्वाहा संध्या प्रभा धात्री भूति श्रद्धा मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वरी आप ही यज्ञ विद्या महाविद्या अतिशय शोभामयी ग्रह विद्या आत्म विद्या तथा सब प्राणियों की मुक्ति देने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली जगदम्बिके आप अपने दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। महेश्वरी आप ब्रह्मा जी की माता, आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु के इस प्रकार प्रार्थना की। विष्णु मेरे अज्ञानवश आपने पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है वह स्पष्ट ही द्रोह है, आप उसे क्षमा करें। मधुसूदन आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपने स्वरूप पतक दे डाला है। भगवान मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। कृपा निधि मारने के लिए आई हुई पुतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है, मेरी भी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत केशव मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमने को भय हो रहा है उसे त्याग दो। तुमने इस तीरथ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है। अगर तुम मेरे प्रिय भक्त हो, शत्रु दमन में भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूं। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी के से भक्ति रेपिडो से कुछ मंगाई है निधि? रेपिडो से कुछ मंगाई है? कथा के बीच में तुम लोग जो है ना, ये तो कोई अटेंड कर लिया करो। बस अब काट दिए हम, वो अलाउ करेगा ही नहीं।
नीचे नीचे मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी, वो छोड़ दो, अब वो करेगा अपने सागर को फोन, छोड़ दो। मेरे अपराध नहीं, तुम कथा में मेरा मेरा खराब होता है, रोज मेरा यही होता है तुम लोग का। हम बंद कर देंगे अब से मोबाइल तुम लोग का। हाँ, क्या दिक्कत है, आवाज देते हैं, सुनती नहीं है तुम लोग। वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वह मेरे दोष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरा भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझ में अभिन्न है, मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरे अपराध नहीं पूजन ही किया है। मेरा स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा विद्रही रूपा है। इनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के को ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, तुमने अपने घरों में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हारे सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी, और देवासन होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरी सायुज मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। तदनंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझे सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज मोक्ष भी प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्त्रोत को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरी परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम किया करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की। श्री रामेश्वर का सेवन करने के आपने घर के प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर इस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देवासन होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्होंने साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। इस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनके कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ को रेणु का लेकर गंगा जी में डालते हैं वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है वह निश्चय ही पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा। अब भोलेनाथ सभी का कल्याण करे। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वस्त्र देवता ग्राम देवता माता देवी पुत्र देव सब समस्त देवी देवताभ्यो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। माता देवी मित्र देव सब मित्र देवता शीतलीकरण अहम कर्षित। हर हर महादेव। काला कष्ट हर हर महादेव, हर हर।
शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमः। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ भैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक भक्ति पूर्वक गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, करवाया। कृपया अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव।